अस्पताल के एक कमरे के बाहर ईशा और आरव बेचैनी से कावेरी जी के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। हर गुजरता पल उम्मीद और डर के बीच झूल रहा था। लेकिन तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और एक ऐसी खबर सुनाते हैं जिससे सब कुछ बदल जाता है। कावेरी जी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। यह सुनते ही ईशा की दुनिया जैसे थम जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। माँ को खोने का दर्द उसे अंदर तक तोड़ देता है। रोते बिलखते हुए वह वापस शादी के मंडप की ओर दौड़ती है। उधर मंडप में सूरज का गुस्सा अपने चरम पर था। हाथ में त्रिशूल लिए वह आकाश को खत्म करने ही वाला था। लेकिन तभी ईशा की आवाज गूंजती है। सूरज उसकी हालत देखकर घबरा जाता है। उसी समय आरव कांपती आवाज में सच्चाई बताता है, कावेरी जी अब नहीं रहीं। यह सुनकर सूरज के हाथ से त्रिशूल छूट जाता है। फिर ईशा अपनी माँ की आखिरी निशानी, एक लाल चुनरी, सूरज के सामने रखती है। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वह बताती है कि माँ ने जाते जाते कहा था कि उनके जाने का शोक मत मनाना, बल्कि सूरज के लौट आने की खुशी मनाना। यह सुनकर सूरज भी खुद को रोक नहीं पाता। वह उसी चुनरी को अपने और ईशा के ऊपर ओढ़ लेता है और पहली बार अपने दिल की सारी भावनाएं एक खामोश आलिंगन में बयां कर देता है। उस पल वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो जाती हैं। इसी बीच पुलिस पहुंचती है और आकाश को गिरफ्तार कर लेती है। आखिरकार बुराई को उसकी सजा मिल जाती है। कुछ दिनों बाद गुलाब हवेली में खुशियों की वापसी होती है। ईशा और महिका का पूरे सम्मान के साथ गृह प्रवेश कराया जाता है। लेकिन माँ की यादें अब भी ईशा के दिल को भारी किए हुए थी। तभी सूरज उसका हाथ थाम कर कहता है, आज से आपके सारे आंसू मेरे हैं और मेरी सारी खुशियां आपकी। दोनों की आंखों में एक नई शुरुआत का सपना दिखाई देता है। लेकिन कहानी का सबसे प्यारा पल अभी बाकी था। परिवार के कहने पर सूरज आखिरकार हिम्मत जुटाता है। शाम होते ही वह ईशा को गार्डन में बुलाता है। हाथ में लाल गुलाब लिए वह घुटनों पर बैठ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, क्या आप इस सूरज के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहेंगी? ईशा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वह मुस्कुराकर गुलाब स्वीकार कर लेती है। और सबसे मजेदार बात, पास की झाड़ियों के पीछे पूरा परिवार छिपकर यह नजारा देख रहा होता है और खुशी से तालियां बजाने लगता है। तो दोस्तों, आखिरकार सूरज और ईशा का प्यार अपनी मंजिल तक पहुंच गया। लेकिन क्या अब गुलाब हवेली में इन दोनों की धूमधाम से दोबारा शादी होगी, या फिर उनकी खुशियों पर कोई नया साया मंडराने वाला है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह खूबसूरत प्रेम कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सूरज का प्रपोजल कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।